अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। अच्छा, मैं आज एक बहुत ही अच्छा सा आज मार्केट में जो फल आया हुआ है मौसम के हिसाब से मैं वो लेकर आई हूँ। ये देखें, ये है जापानी फल, जिसे हम बड़ा आम लोग भी कहते हैं। तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए, तो मैंने सोचा कि आज इसकी शेयरिंग आपसे कर ली जाए कि इसको हम किस तरह इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे तो हम खाते ही हैं इसको, लाके घर में काट के भी खाया जा सकता है, छिलका उतार के भी खाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छा रहता है हमारी आँखों के लिए, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन है। इसके अंदर जो फाइबर है वो कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात जो इसकी है वो ये है कि ये जिन लोगों को आर्थराइटिस है या जैसे पट्ठों की शदीद कमज़ोरी है, उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो चलिए फिर मैं फटाफट से अपनी इस रेसिपी का आगाज़ करती हूँ जो आज मैं आपको बताने लगी हूँ। तो जो पहला तरीका है, ये केलों के साथ बनता है शेक इसका। और ये देख लें आप, केले और इसका हमने लिया बड़ा अमलो किया, ये जो है जापानी फल, और फिर हमने इसके स्लाइस काट लिए हैं, केलों के भी और जापानी फल के भी। और आप ये देख लें, और बस इसका फिर हम ये शेक बनाएंगे। देखें कितना ही अच्छा इसका गूदा है माशाल्लाह से। ये देखिए मैंने डाल लिया है। अच्छा, चीनी इसमें ना ऑप्शनल है, अगर आप डालें आपकी मर्ज़ी है, नहीं डालते तो इसमें अपनी मिठास भी काफ़ी रहेगी। मैं इसमें सिर्फ 2 चमचे डाल रही हूँ चीनी। जापानी फल और केलों की जो स्लाइस काटें वो इस तरह काटें कि आराम से ये ब्लेंडर में चल जाएं। और फिर उसके बाद हमने इसमें दूध डाल दिया है। दूध हम तकरीबन 1 कप के करीब डाला है इसमें हमने। अब बस हम इसको ब्लेंड करेंगे और बस ये फिर तैयार है। देखें, ये मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। ये बहुत अच्छी मीठी सी शेयरिंग हो जाती है, बहुत अच्छा रहता है ये। इसका टेस्ट जो है बड़ा यमी सा आता है ना। कितना ये देखिए रिफ़्रेशिंग सा लग रहा है। और देखिए, जापानी फल तो वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए, तो इस फल का ज़रूर हमें इस्तेमाल करना है इस सीज़न में। ये आप देख लें कितना अच्छा लग रहा है इसके साथ ना, इसका कलर कितना प्यारा आया है इसका ना। अच्छा, जो इसका जो दूसरा तरीका है ना, उसके अंदर कुछ लोगों को, क्योंकि आपको पता है केले नहीं भी पसंद होते, तो फिर ये जापानी फल का जो है मैं ये पल्प निकाल रही हूँ, इसकी स्किन अलग कर रही हूँ। वो मैंने स्किन के साथ बनाया था, यहाँ मैं इसकी स्किन अलग कर रही हूँ। और इसके साथ फिर मैं अब बस इसकी स्किन के देखें ये सारा पल्प निकल आया है ना। अब मैं इसका ये दूध में डाल के ना, और बस मैं इसका भी शेक बनाऊंगी। और चीनी हम इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि दूध की भी अपनी मिठास होती है और जापानी फल की भी अपनी मिठास होती है। तो अब बस इसको हम सिंपल ब्लेंड करेंगे और बस फिर मैं इसको ब्लेंड करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख लें, ब्लेंड हो रहा है ये देखें कितना अच्छा सा यमी सा इसका भी कलर आया है। जापानी फल के, खाली जापानी और ये फल और दूध के साथ ये मैंने बनाया है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरह मैंने आपको दोनों तरह की शेयरिंग दिखा दी है कि हम केलों के साथ भी इसका शेक बनाया जा सकता है और केले के बगैर भी बनाया जा सकता है, और दोनों ही तरह से बहुत ये पसंद किया जाता है। तो आप भी अपने घर में बनाएं और इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये मौसम की वो छोटे छोटे फल हैं जो थोड़ी सी देर के लिए आते हैं और बहुत ही मज़ा देते हैं और फ़ायदेमंद होते हैं। आपको पता है, ये आर्थराइटिस के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये, तो ये हमें लेना चाहिए। और जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए तो ये एक गिलास ही सुबह को काफ़ी है, इसके अलावा कुछ भी ना लें तो बहुत अच्छी हेल्दी सी एक एनर्जी मिलती है। ये देख लें, अल्लाह ताला की कितनी प्यारी प्यारी नेमतें इन फलों की शक्ल में है, और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हमें इनका शुक्र अदा करना चाहिए। तो हम शुक्र अदा करने के साथ साथ अब ये इस्तेमाल भी करें तो हमारी फ़ैमिली के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत ही ये मीठी मीठी सी शेयरिंग है, अल्लाह ताला की इन नेमतों का शुक्राना भी है। और वैसे भी हमारा रब जानता है कि हमें कौन से मौसम में कौन सा फल हमारे लिए ज़्यादा सूट करता है, तो हमें वही अता करता है। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।